नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। लगातार जिस प्रकार से मसूरी नगर निकाय चुनाव हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, तो वार्ड नंबर 3 में हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो यहाँ से प्रत्याशी हैं दुर्गा केंद्र जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, अगर जो है वो आप प्रत्याशी जो है वो चुनकर जो है जनता पे विश्वास जताती है, और क्या कुछ पुराने कार्यकाल पुरानी बोर्ड में जो है वो क्या कुछ कमियां लगती हैं आपको जिनको आप सुधारना चाहती हैं? पूर्व बोर्ड ने कुछ नहीं किया। जब मैं घर घर में गई तो वहाँ पर देखा सब टूटा फूटा पड़ा हुआ था। घर के जो राज मंडी में है उसमें कुछ काम नहीं कराया है पूर्व बोर्ड ने, और जो सड़कें थी वो भी खराब हैं। और मैं दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि गुरु राम राय वहाँ स्कूल के नीचे जो शौचालय है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, वहाँ भी मैं सफाई करवाना चाहती हूँ। तीसरा ये कि महिलाओं को रोजगार देना चाहती हूँ। आपके वार्ड में जो है वो राजमंडी में पर्यावरण मित्र जो है वो जो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था देखते हैं, उनके आवास भी कहीं ना कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो उसको लेकर किस प्रकार कार्य किया जाएगा? जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप हमें मौका देती हैं तो हम उसका कार्य करेंगे। आप जो घर टीन सेट पड़े हुए उनमें छत डलवाना चाहती हूँ, वो सही तरीके से कराना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं जो है वो जिस प्रकार से स्मार्ट घर हम अपना जो है वो बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वार्ड भी उसी प्रकार से सुंदर होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब पूर्व बोर्ड ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो हम चाहते हैं कि हम आगे सही कराएं। फिर बात करेंगे अमित केंद्रा जी से। केंद्रा जी जो है वो आपकी धर्मपत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस वार्ड में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत करीब से आपने इस वार्ड को देखा है, क्या कुछ समस्याएं लगती है कि अगर जनता जो है वो आपको प्रत्याशी बनाकर जो है वो आपकी धर्मपत्नी को जो है वो जिताती है, तो क्या कुछ वार्ड में कार्य किए जाए? मैं वार्ड नंबर 3 राजमंडी की जनता को विश्वास दिला देना चाहता हूँ। जो पूर्व सभासद द्वारा कोई जन संपर्क नहीं रखा गया पूरे 5 साल जनता से, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके बीच रहूंगा, उनकी समस्याओं का निदान करूंगा। और इस वार्ड की सबसे बड़ी जो मैं समस्या मैंने देखी है वो है आईडीएच पे कूड़ा घर। उस कूड़ा घर से इतनी बदबू, इतनी सड़न होती है कि वहां रहना दूभर है। लोगों के स्वास्थ्य पे भी इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। उसे वहां से हस्तांतरित करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। साथ ही जो है वो आपने देखा कि आपके वार्ड में जो है वो पर्यावरण मित्र बहुत रहते हैं, जो कि जो है पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को देखते हैं। उनके आवास भी कहीं जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उनको लेकर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? देखिए, मैं तो समझ नहीं पाता, इतने करोड़ों रुपए राजमंडी में लग चुके हैं उनके आवासों पे, वो पैसे जाता कहाँ है? उनके घर देखिए आप, झुग्गी झोपड़ी जैसे घर है उनके। ये करोड़ों रुपए कहाँ लगते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये नेता और ठेकेदारों की बंदर बांट है। ये आपस में पैसे बांट लेते हैं और यही पैसों का दुरुपयोग ये चुनाव में करते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं लोग। कहीं ना कहीं हमने इस बार देखा कि सीट महिला होने से असल में गृहिणी होती है, तो थोड़ा सा जो है वो संकोच होता ही है। कोई भी व्यक्ति एकदम से जो है वो कह नहीं पाता, चल नहीं पाता, कर नहीं पाता। मैं ये देखता हूँ कि अनुभव तो आपका ही जो है उनको काम आएगा। तो किस प्रकार का विजन रहेगा, अगर जो है वो जनता पर विश्वास जताती है, तो आपके किस प्रकार के विजन रहेंगे वार्ड को लेकर? देखिए, मैंने एक अपील छापी है जिसमें मैंने अपने कार्य संकल्प रखे हैं। मैंने हर मोहल्ले का एक मुद्दा उठाया है। गुरु राम राय में शौचालय है और सड़क का कार्य है। अनुपम स्टेट में हमारा एक शिविर का बड़ा समस्या है। 5 साल हमारे पूरा मोहल्ला बोलता रहा सभासद को, पर उनके कान में जू नहीं रहेंगी। फिर आ जाइए अब आईडीएच में कूड़ा घर है। आईडीएच में ना गेट बना हुआ है, सोसाइटी में कच्चे रास्ते हैं, उनकी पानी की समस्या है, शिविर की समस्या है। राजमंडी पूरे शहर को, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पूरे शहर को साफ सुथरा रखते हैं, पर उस राजमंडी की साफ सफाई कौन करेगा? कोई ध्यान नहीं दिया जाता। राजमंडी पे आते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं, वादे करते हैं और फिर बाद में वही ठहेंगा। आगे आप एलन की तरफ चले जाइए। एलन एक प्राइवेट स्टेट है, पर फिर भी एक वहां शौचालय है, उसमें भी कोई काम नहीं किया गया है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ, खराब। आप फॉरेस्ट चले जाइए, फॉरेस्ट में भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के लिए हमेशा वो लोग परेशान रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ अमित केंद्रा, जिनका ये कहना है कि खंबे हैं पर लाइट नहीं, शौचालय है पर वहां पे जो है स्वच्छता नहीं। और जो सबसे बड़ी बात जो कही, मैं ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि यहाँ पे जो है वो आईडीएच बिल्डिंग है, उसके सामने जो कूड़ा घर है, आप जिस कूड़े घर के सामने 5 मिनट नहीं रह सकते। वहां पर जो है वो गरीब परिवारों के बच्चे जो है वो दिन रात बीमारियों से जूझते हैं, वहां पे बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो जिस प्रकार से आपका और हमारा परिवार है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं उनका परिवार है। गरीब आदमी वैसे ही अपना इलाज नहीं करवा पाता है, ऊपर से जो है आपने उन्हें कूड़े के वहां धकेल
दिया कि जाओ बीमार पड़ो, तो कहीं ना कहीं जो है वो वहां से या तो कूड़ा घर हटे या फिर उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था हो। कभी कभी वहां से इतनी स्मेल आती है कि ऊपर लंडौर वासी तक जो है वो परेशान रहते हैं। तो सोचिए जो व्यक्ति वहां पर रह रहा है उनकी क्या दुर्गति होती होगी। तो कहीं ना कहीं आईडीएच बिल्डिंग को लेकर कुछ ना कुछ जो है वो कार्य होना चाहिए। और जिस प्रकार से ये अमित कैंथोरा जी ने कहा कि अगर उनकी धर्मपत्नी जीत के आती है तो आईडीएच से कूड़ा घर का निस्तारण करने के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा उपाय ढूंढेंगे कि जिससे जो है वो कूड़ा भी डंप हो पाए और कोई बीमार भी ना पड़े। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ नीतीश उनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।